Hello students, how are you all? So I am your science teacher Sakshi Mathur. Welcome to Science Spectrum Learn with Sakshi. So in our previous video we have started up with Tiger series for class 12th, Hello Alkanes and Hello Arenes. Today we are going to start topic 6.2 nomenclature. अपने अपनी notebooks निकाल लो, book निकालो and pen and paper, right? एक एक एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे वर्ड बाय वर्ड. सो वी हैव लर्नड अबाउट हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स क्या होते हैं एंड उनका क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया पिछले वीडियो में. नहीं देखा है वीडियो, प्रीवियस वीडियो जाके देखो, उसके बाद इस वीडियो पे जंप करना. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर मींस नेमिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल 11th क्लास में भी हम ये वर्ड रीड कर चुके हैं, नॉमेनक्लेचर वर्ड. IUPAC नेम, हाउ वी राइट द IUPAC नेम ऑफ द कार्बन सीरीज, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. Having learned the classification of halogenated compounds, now you are familiar with this term. Halogenated compounds क्या होते हैं? जिसमें halogen attached हो, halogen group attached है, like chlorine, bromine, fluorine and iodine. Let us now learn that how they are named. अब हमें कोई लर्न करना है कि एक कार्बन चेन में अगर halogen group attached है तो उसकी नेमिंग कैसे होगी. द कॉमन नेम ऑफ एल्काइल हेलाइड्स. अच्छा, अब कॉमन नेम और IUPAC नेम अलग डिफरेंट होते हैं, ये आपको पता है. 11th क्लास में हम ऑलरेडी रीड कर आए हैं. कॉमन नेम एल्काइल हेलाइड्स का. एल्काइल हेलाइड वर्ड से अब आप फेमिलियर हैं. मैम ने आपको लास्ट क्लास में बताया था एल्काइल हेलाइड्स मींस हेलो एल्केन्स, राइट? कार्बन से हेलोजन ग्रुप अटैच हो गया तो उसको हम क्यों लेंगे एल्काइल हेलाइड. आर डेराइव्ड बाय, कॉमन नेम कैसे लिखते हैं एल्काइल हेलाइड का? एल्काइल ग्रुप followed by the name of the halide. This is the rule. Alkyl group followed by the name of the halide. That means पहले alkyl group आएगा और उसके बाद halide group का name आएगा. Fine. The IUPAC name of the IUPAC system of nomenclature, alkyl halides are named as halo substituted hydrocarbons. For monohalogen compounds, mono means single. बता चुकी हूँ मैं पिछले वीडियो में भी. And the dihalogen compounds, the prefixes are used as ortho, meta and para. OMP are substituted as ortho, meta, para. 1-2 position as ortho, 1-3 position as meta and 1-4 position is used for para. ठीक है, ये हम 11th क्लास में भी रीड आउट कर चुके हैं. नहीं समझ आया था अगर ये टॉपिक 11th क्लास का, कमेंट डाउन बिलो, आई विल प्रिपेयर अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट. चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम. पहले फर्स्ट एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2Br. ठीक है, ये आपको एक चेन गिवन है सीरीज की एल्काइल हैलाइड की एंड द एग्जामिनर हैज आस्क्ड दैट राइट द कॉमन नेम ऑफ इट. IUPAC नेम तो आप लिख सकते हो, 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये भी आपको बताया 11th क्लास की सीरीज हमने लर्न किया था. चलिए नंबरिंग देते हैं पहले. 1 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, वहां से नंबरिंग देना स्टार्ट करेंगे हम. इस चेन में 3 कार्बन चेन है, दैट मींस प्रो. फाइन. एंड एल्काइल हैलाइड के लिए क्या हमारा रूल था कि पहले आएगा एल्काइल ग्रुप, पहले क्या आएगा हमारा एल्काइल ग्रुप आएगा और उसके बाद आएगा हमारा नेम ऑफ द हैलाइड. तो ये रूल है हमारा कि पहले क्या आएगा एल्काइल ग्रुप का नेम आएगा, उसके बाद हैलाइड का नेम आएगा. अगर हम कॉमन नेम लिख रहे हैं एल्काइल हैलाइड तो क्या हो गया एन प्रोपाइल ब्रोमाइड. ब्रोमाइड बाद में क्यों आया? क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग हैलाइड ग्रुप को पीछे आना था. पहले क्या आएगा कि एल्काइल ग्रुप की कितनी लॉन्ग चेन है प्रोपाइल. फाइन. और IUPAC नेम तो बहुत सिंपल है, 1 ब्रोमो प्रोपेन. 1 पोजीशन पे ब्रोमीन अटैच्ड है तो 1 ब्रोमो और कार्बन की चेन कितनी लॉन्ग है? 3 चेन लॉन्ग है, दैट मीन्स प्रोपेन. नेक्स्ट एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल आपको अच्छे समझ आ गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल CH3 CH3 एंड सेकेंड वाले CH पे क्लोरीन ग्रुप अटैच्ड है. बहुत सिंपल है. कॉमन नेम IUPAC नेम तो बहुत सिंपल हो गया. 1 कहीं से भी नंबरिंग कर लो, का क्लोरीन को सेकंड पोजीशन ही मिलनी है. 1 2 3 तो IUPAC नेम हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन. कार्बन चेन है, 2 क्लोरोप्रोपेन हो गई हमारी कार्बन चेन का नाम. ठीक है, अब हम याद करते हैं कॉमन नेम कैसे लिखेंगे. कॉमन नेम लिखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. IUPAC नेम आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे. कॉमन नेम के अंदर बच्चे गलती करते हैं. क्या आएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड. अब आप कहोगे मैम ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड क्या होता है, ये समझा दो. आइसोप्रोपाइल मींस फॉर्मेशन ऑफ टी स्ट्रक्चर. ये देखो टी बन रहा है यहाँ पे, क्लोराइड ग्रुप अटैच्ड है. इस कार्बन सेकेंड कार्बन के ऊपर
से 2 कार्बन अटैच्ड है एंड सेकेंड कार्बन पे क्लोरीन ग्रुप अटैच है, मींस टी फॉर्मेशन इज हैपनिंग हियर, तो इसे हम बोलते हैं आइसो ग्रुप, आइसो फॉर्मेशन इज हैपनिंग हियर. सो आइसो कार्बन चेन इज थर्ड, तो प्रोपाइल एंड क्लोराइड इज द हाइड्रोजनेटेड कंपाउंड और द हैलाइड. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल, एक एक एग्जांपल कराएगी मैम एनसीईआरटी का. CH3 मिथाइल ग्रुप अटैच है सेकेंड कार्बन से, CH3 CH2 Cl. ठीक है, अब पहले नंबरिंग दे लेते हैं. आईयूपैक नेम तो बहुत सिंपल है इसका. क्लोरीन जिस कार्बन पे उसको फर्स्ट नंबरिंग 2 एंड 3. ये तो मैं बात कर रही हूँ पहले आईयूपैक नेम की. तो आंसर हो गया 1 क्लोरो, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन है. 2 मिथाइल, 2 सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है हमारा. प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन इज द आईयूपैक नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर. ठीक है. अब बात करते हैं कॉमन नेम की. कॉमन नेम क्या होगा भाई? आइसो. वही अगेन टी फॉर्मेशन हो रही है अब यहाँ पर भी, देख रहे हो आप, टी फॉर्मेशन इज हैपनिंग हियर आल्सो. सो आइसो ब्यूटाइल. अब आप ब्यूटाइल, बिकॉज 4 कार्बन की चेन हो रही है, आइसो ग्रुप अटैच्ड है लेकिन कार्बन चेन क्या है हमारी 4 की. आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड इज द कॉमन नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर. एक ही एग्जाम्पल को एनसीईआरटी का अच्छे से स्टडी करोगे आप, यू विल नेवर मिस एनी क्वेश्चन फॉर नीट और जेई. सब कुछ इसी में से एनसीईआरटी बेस्ड है. चलिए, तो हमने बात करी एल्काइल हैलाइड्स की. अब हम बात करते हैं एराइल हैलाइड्स. ओके. सो बेंजीन ग्रुप इज अटैच्ड विद ब्रोमो. बहुत सिंपल है, ब्रोमो बेंजीन नेम है इसका, राइट. Second example, benzene is ring as attached with 1 and 3 position. देखो यहाँ से नंबरिंग देना शुरू करो. 1 2 3, 1 2 3. ब्रोमीन 1 and 3 पोजिशन पे ब्रोमीन है, तो 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन. डाई मीन्स 2 and ब्रोमो बेंजीन will name the IUPAC name. And what is the common name? 1 और 3 पोजिशन पे क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, मैम ने बताया था पहले भी आपको. 1 3 पोजिशन पे होता है मेटा, याद कर लो. 1 सेकेंड, 1,2, जस्ट सेकेंड, 1,2 is ortho, 1,3 is meta and 1,4 is para. So 1 and 3 पोजिशन पे ब्रोमीन अटैच्ड है. मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन, मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन 1,3 पोजीशन पे अटैच्ड है, तो क्या आएगा? मेटा. थर्ड एग्जांपल देखेंगे हम. 1 नंबरिंग देते हैं पहले. 1 2 3 4 5 6. ब्रोमीन इज अटैच्ड एट 1 पोजीशन, 3 पोजीशन एंड 5 पोजीशन. 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन. व्हाई वी हैव यूज्ड ट्राई हियर? बिकॉज 3 ब्रोमीन प्रेजेंटेड हो. ट्राई ब्रोमो बेंजीन. फाइन. अच्छा, अब इसमें एक और वर्ड गिवन है एनसीईआरटी के अंदर, देखो यहाँ पे सिम. 1 3 5 पोजीशन को हम बोलते हैं सिम्बी. फाइन. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एनसीईआरटी. बच्चे स्किप कर जाते हैं इस वर्ड को, फिर कहेंगे कि मैम आया कहाँ से एग्जाम्पल. बुक में गिवन है 1 3 5 पोजीशन को सिम्बी बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं. बहुत सिंपल है, अगर वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी का समझोगे मैम से, बहुत सिंपल लगेगी एनसीईआरटी चैप्टर. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी वेरी सिंपल. कुछ भी आपको ऐसे लर्न नहीं करना है, समझना है हर एक चीज को. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. बहुत सिंपल एग्जांपल है ये वाला. 1 क्लोरो, यहाँ से यहाँ पे नंबरिंग देंगे 1 2 3. 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं, तो 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन. वेरी सिंपल. सेकेंड 2 ब्रोमो प्रोपेन, कहीं से भी नंबरिंग दे दो, ब्रोमीन सेकेंड पोजीशन पे ही आना है. 2 ब्रोमो प्रोपेन. चल नेक्स्ट. The dihaloalkanes having same type of halogen atoms are named as alkylidene or alkylene dihalides. Very very important. but skip कर जाते हैं कुछ पैराग्राफ्स. नहीं, dihaloalkanes that means अभी क्या कह रहे हैं, पहले हम इस पैराग्राफ को बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसको समझते हैं कि ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है. एग्जाम्पल से समझेंगे हर एक चीज को. ये अगर मैम कह रही है पहले तो कि 2 हेलोजन कंपाउंड, सेम हेलोजन कंपाउंड जैसे Cl और Cl, Br एंड Br, अगर ये कार्बन पे अटैच्ड हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? एल्काइलिन डाइहैलाइड्स.
डाई हैलाइड हो गए ना, 2 हेलोजन कंपाउंड हो गए, तो डाई हैलाइड्स बोलेंगे उसको हम। फाइन। अच्छा, अब इसको डिवाइड करा है 2 पार्ट्स में, जेमिनल डाइहैलाइड्स में एंड विसिनल डाइहैलाइड्स में। जेमिनल एंड विसिनल डाइहैलाइड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई एंड नीट स्टूडेंट्स दिस पार्ट। एग्जांपल देखते हैं पहले, बाद में डेफिनेशन सब समझेंगे। अच्छा, ये एग्जांपल देखो पहले जो मैम समझा रही है इधर, CH3CHCl2। अब आप देखो इस कार्बन के ऊपर 2 हेलोजन एटम अटैच्ड है और दोनों हेलोजन एटम सेम है। फाइन। इस फर्स्ट कार्बन पे जो मैम ने आपको यहाँ पे पिन डाउन करके बताया है, इस कार्बन पे 2 हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है पर दोनों सेम है। दैट मीन्स व्हेन 2 हेलोजिनेटेड एटम्स आर अटैच्ड टू सेम कार्बन, 2 हेलोजन ग्रुप्स सेम कार्बन पे अटैच्ड हैं, तो उसे हम बोलते हैं जेम डाइहैलाइड या फिर जेमिनल डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं उसको? जेम डाइहैलाइड या फिर जेमिनल डाइहैलाइड। क्या बोलेंगे उसको? जेम डाइहैलाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फिर। 2 हेलोजन कंपाउंड्स, यही कंडीशन थी हमारी अल्काइलिन डाइहैलाइड्स की। 2 हेलोजन कंपाउंड्स अटैच्ड हैं बट दे आर अटैच्ड ऑन द डिफरेंट कार्बन बट द एडजेसेंट कार्बन ओनली। दोनों कार्बन पास पास है, दैट मींस एडजेसेंट कार्बन के पास ही तो सेकेंड डाइहैलाइड है, पर सेम ग्रुप का ही। वो पे समझा रही हूं मैं। इसमें क्या था? सेम कार्बन पे 2 हेलोजन कंपाउंड्स, वो भी सेम, दोनों हेलोजन कंपाउंड्स भी सेम, यानी एक क्लोरीन है और एक ब्रोमीन ले लिया, नहीं वो नहीं। सेम कार्बन पे दोनों सेम हेलोजन कंपाउंड्स को बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड्स। एंड बोथ two carbons which are adjacent to each other, दोनों कार्बन which are adjacent to each other, that means दोनों एक के बाद एक है और दोनों पे सेम हेलोजन कंपाउंड्स हैं, उसे हम बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। समझ आया? एक बार आप डेफिनेशन देखते हैं। जेमिनल डाइहैलाइड्स व्हेन बोथ हेलोजन एटम आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम ऑफ द चेन। तो ये बताया मैम ने कि 2 हेलोजन एटम सेम कार्बन के ऊपर अटैच्ड है, तो उसे हम बोलेंगे जेमिनल। विसिनल क्या होते हैं? व्हेन हेलोजन एटम्स, अंडरलाइन कर लो एनसीईआरटी में, व्हेन हेलोजन एटम आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम्स इज कॉल्ड एज विसिनल डाइहैलाइड्स। 2 कार्बन हैं, पास पास हैं, दोनों पे सेम ही हेलो कंपाउंड्स अटैच्ड हैं, उसे हम बोलेंगे विसिनल डाइहैलाइड्स। फाइन। जे नीट में क्वेश्चन आ सकता है कि लाइक प्लीज फाइंड आउट दैट which is geminal dihalide and which is vicinal dihalide। कंफ्यूज नहीं होना है। सेम कार्बन पे 2 अटैच्ड है, जेमिनल। एडजेसेंट कार्बन्स पे 2 डाइहैलाइड्स अटैच्ड है, विसिनल। इजी। ये तो आपके कॉमन नेम हो गए, आईयूपैक नेम तो आप लिख ही लोगे, मुझे पता है। ओके, नेक्स्ट। अब कुछ बच्चे सिलेबस 6.1 को स्किप कर जाएंगे, लेकिन हम नहीं करेंगे, हम इसका एक एक एग्जांपल समझेंगे। आईयूपैक नेम मैं आपको नहीं सिखाऊंगी, ये आपको आते हैं। ठीक है, चलिए। स्ट्रक्चर टेबल 6.1 बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, कुछ भी स्किप नहीं करेंगे हम इस सीरीज के अंदर। CH3 CH2 CH CH3, इसको आप पहले तो आप स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लिख लो अपने नोटबुक में आराम से। हमें आंसर करेक्ट चाहिए कि आपको जो भी सबसे इजी मेथड है, आप अपने टेबल अपनी चेन, कार्बन चेन को अपने अकॉर्डिंग ब्रेक डाउन करके आराम से लिखेंगे इसका आंसर। कॉमन नेम में क्या हुआ? सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब ये तो ब्यूटाइल क्लोराइड तो आप लिख लोगे, ये तो मुझे पता है, लेकिन ये सेकेंडरी वर्ड कॉमन नेम में कैसे आया है, जहां बच्चे अटकते हैं। व्हाट इज सेकेंडरी? व्हेन कार्बन इज अटैच्ड टू द 2 कार्बन चेन, राइट? व्हेन कार्बन इज अटैच्ड टू द 2 कार्बन चेन, देन दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कार्बन। ये हमारा सेकेंडरी कार्बन हो गया। वापस समझाती हूँ मैं एक बार। जब एक कार्बन 2 कार्बन चेन से अटैच्ड है और उस सेकेंड कार्बन के पास आपका हेलोजन कंपाउंड है, तो उसे बोलेंगे हम सेकेंडरी कार्बन। यहाँ पे कौन सा कार्बन सेकेंडरी कार्बन हो गया? ये वाला। इसलिए हमने यूज करा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट। CH3 थ्राइस CH2Br नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। अब मैम बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैम ये नियो कहाँ से आया, हमें तो नहीं सिखाया था। एनसीईआरटी में गिवन है, आपने ढंग से देखा ही नहीं, आप स्किप कर गए इस टेबल को। नियो की फॉर्मेशन कैसे होती है? देखो, नियो की फॉर्मेशन होगी ऐसे। ठीक है, जब भी आपको ये कार्बन इस 5 फॉर्मेशन में दिखेगा, 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर है और इस कार्बन से अटैच्ड है कोई भी हेलो कंपाउंड, कोई भी हेलो कंपाउंड इससे अटैच्ड है,
ठीक है, तो इस पोजीशन को, इस पार्ट को हम बोलेंगे नियो। अब नियो के लिए एक रूल है, नियो हमेशा 5 कार्बन पे ही होगा, नियो आप 4 कार्बन पे नहीं अटैच, उसको नियो नहीं बोलेंगे आप, ठीक है। नियो इज ओनली फॉर 5 कार्बन चेन। तो मैम ने क्या बताया आपको कि ये और ये, ठीक है, ये आपकी नियो पोजीशन हो गई। और अब इस कार्बन से अटैच्ड है कोई हेलो कंपाउंड, यू कैन नॉट से कि मैम ये भी तो नियो कंपाउंड हो गया ना, नहीं, ये नियो नहीं हुआ बेटा, ठीक है, बिकॉज कार्बन चेन, कार्बन के लिए हमको 5 कार्बन की चेन नीडेड है फॉर नियो स्ट्रक्चर्स। अंडरस्टूड। नियो कब यूज करेंगे, व्हेन वी विल यूज 5 कार्बन चेन, 5 कार्बन का स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास ऐसे प्लस की फॉर्मेशन में, ठीक है, प्लस की फॉर्मेशन में 5 कार्बन का स्ट्रक्चर बनेगा, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे नियो। अंडरलाइन कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, और सीबीएसई प्रिपेयर हमारी हो ही रही है इस सीरीज से। नेक्स्ट, CH3 थ्राइस सी बी आर टर्शरी ब्यूटाइल है, ऑब्वियसली पता लग रहा है एक कार्बन कम है, जब एक कार्बन कम होगा तो वो टर्शरी हो जाएगा, ठीक है, जो मैंने बताया था आपको। और उससे पहले अगर 5 कार्बन चेन होगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, नियो। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया इसका नाम। विनाइल क्लोराइड, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, नहीं समझ आया था उसको पिछला वीडियो जाके देखो। विनाइल और एलाइल हेलाइड्स क्या होते हैं, ये पिछले वीडियो में आपको बताया था कैसे नेमिंग होती है। कार्बन के पास, जिस कार्बन के पास क्लोराइड हेलो ग्रुप अटैच है उसी कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो वो विनाइल कंपाउंड्स है। जिस कार्बन से हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है उसके पास वाले कार्बन के पास अगर डबल बॉन्ड है तो वो होते हैं एलाइल ब्रोमाइड। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ अच्छे से, ऊपर आपके एनसीईआरटी में ही गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट, बेंजीन कंपाउंड भी देख लेते हैं एक। बेंजीन रिंग और CH3 अगर होता है तो उसे हम बोलते हैं टोलुइन। क्या बोलते हैं इसको हम, टोलुइन। ये इसको याद अच्छे से इसको समझ लो। बेंजीन रिंग पे अगर एक CH3 को अटैच है तो उसको बोलेंगे हम टोलुइन। कॉमन नेम बता रही हूँ मैं, आयुपैक नेम नहीं बता रही। आयुपैक नेम मैं समझ रही हूँ कि आपको आते हैं, नहीं आते कमेंट करो, नया वीडियो बनाऊंगी मैं एक और। अच्छा, अब ऑर्थो पोजिशन पे क्लोरीन ग्रुप अटैच्ड है, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, टोलुइन कहां से आया ये समझ आया आपको, बेंजीन ग्रुप पे जब भी एक CH3 अटैच होगा उसे हम बोलते हैं टोलुइन, ठीक है। बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन अभी हम अच्छे से और भी रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें आपको और समझ आएगी। बेंजीन ग्रुप पे मिथाइल ग्रुप के अंदर, मिथाइल ग्रुप के अंदर हमने इसके एक हाइड्रोजन, हमने हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव कर दिए एंड क्लोरीन से अटैच कर दिया, उसे हम बोलेंगे बेंजाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोफिनाइल मीथेन। क्लोरोफिनाइल मीथेन, ये आप 11th क्लास में कुछ पार्ट्स लर्न करके आ चुके हो। CH2Cl2, मिथाइलिन क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको, मिथाइलिन क्लोराइड। स्ट्रक्चर बनाओ, फॉर्मेशन बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा कि ये नेमिंग कैसे हुई है। और बाकी के नीचे के 3 तो आप बहुत सिंपल है, ये तो आप आराम से कर सकते हो, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, दीज आर वेरी इजी। तो आई होप कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल हेलाइट्स की, टेबल 6.1 बिल्कुल भी स्किप नहीं होनी चाहिए, इसको आपको अच्छे से आपको समझ आ गई है, ठीक है जी। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, एक्सरसाइज भी करेंगे, इंटेक्स क्वेश्चन, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी। चलो, पर अभी हैंड टू हैंड इसको कवर कर लेते हैं, अगर ये आई गई है तो सामने। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 8 आइसोमर्स। 8 उसने लिख के ही दे दिया एनसीईआरटी ने तो, कि 8 बनाने हैं आपको। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H11Br, नेम ईच आइसोमर। तो पहले तो 5 कार्बन की चेन बना लो, 5 कार्बन की चेन बना लो इसको, 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ब्रोमीन ग्रुप अटैच करके इनकी नेमिंग कर दो, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ब्रोमीन कहां पर आ सकता है, ब्रोमीन यहां पर आएगा, एक तो एक ब्रोमीन सेकेंड कार्बन पे आ जाएगा और एक ब्रोमीन इस कार्बन पे आ जाएगा। इसके अलावा तो यहाँ पर लगाओगे तो सेम बन जाएगा, यहाँ पर भी लगाओगे तो भी सेम हो जाएगा। 5 की तो ये हो गई। अब 4 की बना के देख लो चेन, 1 2 3 4, ठीक है। 4 की बनाई, अब एक कार्बन को पहले यहाँ अटैच कर दो, 1 2 3 4, और एक कार्बन को यहाँ अटैच कर दो, यहाँ पे करोगे तो भी सेम बनेगा, ठीक है। अब ब्रोमीन को पहले यहाँ पे अटैच कर देते हैं, है ना कुछ, और एक ब्रोमीन को यहाँ पे अटैच कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा 1 डिग्री।
1 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन और 3 ब्रोमोपेंटेन तो बहुत इजी है, ये वाले 3 स्ट्रक्चर्स, ये जो मैंने फर्स्ट 3 बनाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो, ये रहा 1 2 3 4, 1 ब्रोमो, 1 पे ब्रोमीन है, 3 पे मिथाइल है, ब्यूटेन, ये हमारा 1 डिग्री कार्बन के लिए हो गया। सेकेंड उसने बोला 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो, ये जो हमने मैम ने सेकेंड स्ट्रक्चर बनाया 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन, ये भी हो गया क्लियर। ठीक है जी मैम, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हमने पहले 4 की बना ली पूरी कंप्लीट, अब अपन 4 की अभी 2 और बची हुई है स्ट्रक्चर्स, 2 और बन सकती हैं कि सेकंड पे अगर आप ब्रोमीन लगा दोगे इधर एंड 3 पे मिथाइल लगा दोगे, सो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन एंड अगेन रिवर्स सेम 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, सेम स्ट्रक्चर्स हैं। फिर आप 3 कार्बन की चेन बनाओ, 3 कार्बन चेन के अंदर आपको 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन मिलेगा एंड 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। In this format we'll cover this example. Next, write IUPAC name of the following. Okay, तो मैम आपको एक कराती है इसमें से, हम इसमें से करते हैं नंबर फर्स्ट ही करके देखते हैं फर्स्ट में कैसा एग्जाम्पल आ रहा है। we will not see the answer first. Okay, let's understand this कि सबसे पहले तो हमें ये रूल पता होना चाहिए कि IUPAC नेम के लिए रूल्स क्या है। तो डबल बॉन्ड को सबसे कम प्रायोरिटी मिलेगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या हो गया, 4 पे ब्रोमीन ग्रुप अटैच्ड है, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, बिकॉज सेकेंड कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है, तो पेंट और 5 कार्बन की चेन है, दैट मीन्स 5, तो पेंट 2 इन। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं, एक और एग्जाम्पल करा देती हूँ, बाकी के 4 आप खुद करेंगे और नहीं आएंगे तो आप पूछ सकते हैं कमेंट डाउन के अंदर कि मैम इसका सोल्यूशन बताइए, सेपरेट वीडियो बना के दूंगी आपको मैं इसका। 3 ब्रोमो, सॉरी नंबरिंग पहले आंसर नहीं देखेंगे, पहले नंबरिंग देते हैं। डबल बॉन्ड को सबसे कम प्रायोरिटी, 1 2, यहां से देते हैं 1 2 3, ठीक है। तो 1 थर्ड एंड 4, थर्ड पोजीशन में ब्रोमीन है, तो 3 ब्रोमो 2 कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, ये रहा हमारा मिथाइल ग्रुप। इसको ना सेपरेट आउट कर सकते हो, अगर आपको ऐसे स्ट्रक्चर समझ नहीं आते, उसको आप आराम से स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लिख लो, बड़ा बड़ा है ना, यहाँ पे कार्बन लिख लो, यहाँ पे कार्बन लिख लो, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, समझ आया अच्छे से एग्जाम्पल ये वाला, फाइन। अब नेक्स्ट वी हैव द इंटेक्स क्वेश्चन। इंटेक्स क्वेश्चन के लिए एक सेपरेट वीडियो मैम बनाएगी, इन दैट वी विल सॉल्व दैट। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विल कवर दिस पार्ट ओनली इन दिस वीडियो। ओके, सो जब हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, देयरफॉर कार्बन हेलोजन बॉन्ड ऑफ एल्काइल हैलाइड पोलर हो जाते हैं। ठीक है जी, जब कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट के कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड बनता है, तो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड क्या होता है, पोलराइड हो जाता है। तो कार्बन पे आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और हेलाइड पे आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, फाइन। सो देयरफॉर, तो एज वी गो डाउन द ग्रुप पीरियोडिक जाने के अंदर, कार्बन हेलोजन का जो बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस। बॉन्ड लेंथ जो है हमारी वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इस जैसे जैसे हम जाएंगे कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती रहेगी। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी आयोडीन और कार्बन की, उससे कम होगी आयोडीन, कार्बन और ब्रोमीन की, फिर कार्बन और क्लोरीन की, और सबसे कम होगी कार्बन और फ्लोरीन की, फाइन। ओके, the next, so we'll cover till here only. In the next part we'll cover the methods of preparations of haloalkanes. I hope you have understood the video very nicely. Thank you and have a nice day. Kindly like, share and comment down if you have any doubts.